नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। जैसा कि आपको पता होगा, इसके बैक वाले क्लासेस मैंने आपको यहां पे बात की थी नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। आज मैं यहां पे पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, जो कि पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो होगा यह आपका नेटवर्क टोपोलॉजी के बेस पे ही होता है, क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी की मदद से ही आपका अलग अलग प्रकार का जो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है वो तैयार किया जाता है, जिसमें आपका आता है लैन, वैन, मैन या आपका कैन। विभिन्न प्रकार का आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क या कह सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा मिलेगा। तो आज का टॉपिक किस तरीके से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा किस तरीके से आपका अलग अलग नेटवर्किंग टोपोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन होएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क एक आपका एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ज़रिए हर कोई यहाँ पे जुड़ना चाहता है और उसको सीखना चाहता है कि किस तरीके से आपका ये नेटवर्किंग होता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है टोपोलॉजी का। क्योंकि जो भी टोपोलॉजी आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, विभिन्न प्रकार का टोपोलॉजी इस्तेमाल करके आपका ये कंप्यूटर नेटवर्क तैयार होता है। आपके इस चैनल पे दोनों हिंदी व इंग्लिश दोनों मैटर आपको बहुत ईजी वे में उपलब्ध होता है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझने में सक्षम हो। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एटीएम की बात करूँ, जैसे आप सभी लोग एटीएम यूज़ किए होंगे, तो एटीएम क्या करता है, कहीं भी किसी भी बैंक से आप अगर पैसा रखे हो या अलग अलग बैंक में आप अगर पैसा रखे हो, तो आप किसी भी एटीएम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि किसी भी अकाउंट से या किसी भी एटीएम से आप पैसा निकाल पा रहे हैं। ये आपका क्या एक तरीके से ग्लोबल मशीन है, आपका ग्लोबली पूरी तरीके से काम कर रहा है। या कह सकते हो अलग अलग जो टर्मिनल यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है वो क्या बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो कि आप कहीं से भी आप अपने अकाउंट से पैसा आप निकाल पा रहे हो। ठीक है, अब इसमें देखिए माइक्रो प्रोसेसर का इतना फास्ट तरीके से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंटरकनेक्टेड है आपका क्या टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड है आपका माइक्रो, यहाँ पे वेब से कनेक्टेड है, जो कि आपके हाई स्पीड देगा एक फॉर्म से, मीन्स एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक कम्युनिकेट करने के लिए। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर एटीएम से आप पैसा निकालते हैं तो फटाफट आप यहाँ पे क्या विड्रॉ कर लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसा वहाँ से कट जाता है। तो ये सारा जो आपका कॉन्सेप्ट है किसका है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क का है, जिसमें आपके अलग अलग प्रकार के यहाँ पे देखिए नेटवर्क मिलेंगे। जो कि आपके नेटवर्क के टाइप आपके यहाँ पे देखिए लैन सबसे पहला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कह सकते हो बेसिक से आपके जनरेट किए जाते हैं लैन। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे नेटवर्क के टाइप हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो नेटवर्क के टाइप हमारे यहाँ पे बेसिकली 4 प्रकार के पाए जाएंगे, जो कि सबसे पहला आपका यहाँ पे पाया जाएगा लैन पाया जाएगा, ठीक है, मैन पाया जाएगा और वैन पाया जाएगा, और लास्ट आपको मिलेगा कैन, मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क। आइए यहाँ पे मैं एक एक यहाँ पे बात करूँगा और प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करता चलूँगा, जिससे आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो समझने में। तो बात करते हैं यहाँ पे लैन की। अगर मैं यहाँ पे कनेक्टेड की बात करूँगा, मतलब डिवाइसेस अगर यहाँ पे कनेक्ट होगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा, लोकली कनेक्टेड होगा। बहुत स्मॉल पीस ऑफ का ये नेटवर्क आपके अमंग फॉर्म करेगा, मतलब इसका नेटवर्क का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि अलग अलग सिस्टम को यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक डिवाइस से या कह सकते हो मिडिल से यहाँ से मैं कनेक्ट कर दूँ। जैसा कि इसमें देखिए कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल किया गया है वो स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। स्टार में आपका क्या था कि पर्टिकुलर जैसे कि आपका एक बीच से आपका जैसे हब हो गया या स्विच हो गया, ये डिवाइस है जो कि आपके अलग अलग पीसी को कनेक्ट करने में यहाँ पर मदद करती है। तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, देखिए स्टार टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये लोकली फॉर्म कर रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग ये जो पीसी आपके हैं, ये सारे पीसी हमारे क्या आपस में कनेक्टेड हो, और ये फॉर्मेशन जो यूज़ हो रहा है वो क्या स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रहा है। तो ये आपका क्या एक लोकल एरिया नेटवर्क जनरेट कर रहा है, जो कि सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, लेकिन आपका क्या स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत यूज़ हो रहा है। अब ये टोपोलॉजी आपको नहीं पता है तो इसके बैक वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। तो इस फिगर की मदद से आपको यहाँ पे देखिए देखने के लिए मिला कि अलग अलग छोटे एरिया के लिए यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे, या छोटे बिल्डिंग वगैरह के लिए आप यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। इसमें देखिए जब भी यहाँ पे नोड का मतलब यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा, जब भी एक सिस्टम को अलग अलग लैन वायर के जरिए हम कनेक्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, आपका देखिए अपना अलग CPU होगा, मतलब हर एक के पास अपना अलग अलग CPU पाया जाएगा। जब भी डेटा आपका एक
सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है तो उसको क्या ब्रॉडकास्ट के ज़रिए या मल्टीकास्ट के ज़रिए या यहाँ पे यूज़र टू यूज़र ट्रांसमिट करा सकते हो। ये आपका लैन का फीचर होता है। जैसा कि यहाँ पे आप ये भी जान सकते हैं कि जैसे ये आपका लैन का जो साइज़ होगा वो फ्यू किलोमीटर के अंतर्गत ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ढेर सारे आप अलग अलग डिवाइसेस जो शेयरिंग पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा या प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर का यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी वगैरह या कह सकते हो सेंट्रल लाइब्रेरी, या मैं यहाँ पे बात करूँ साइबर वगैरह में, आप देखिए प्रिंटर एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग सिस्टम से वो कनेक्टेड होगा। तो वहाँ पे जो ये यूज़ होता है वो क्या लैन का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब टोपोलॉजी कोई भी फॉर्मेशन हो, लेकिन आपका जो लैन कनेक्शन के ज़रिए ये आपका अलग अलग पीसी को कनेक्ट करते हो, जिसके ज़रिए आप एक ही जगह से कमांड देते हो और वो प्रिंट आउट क्या करेगा, निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आप ये देखिए, आप फिगर में यही जो मैं बताया हूँ वही चीज़ें आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपका इसका रेंज जो होगा, रेंज देखिए बहुत ज़्यादा, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो ये आपके बात में माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए इसका डेटा रेट आपका क्या होगा, यहाँ पे 4 से 16 मेगाबिट पर सेकेंड आपका रहेगा, मीन्स एमबीपीएस आपका यहाँ पे पाया जाएगा। तो देखिए जो भी मैं यहाँ पे फिगर में मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो ज़रूर यहाँ पे फिगर की मदद से एक्सप्लेन करिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ये लैन का आपका जो कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब लैन की जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बैठाएंगे या इसका सेटअप तैयार करेंगे, वो दो तरीके से यहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं। उसका क्या होगा, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क हो सकता है और एक आपका क्या क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क होगा। तो आइए सबसे पहला यहाँ पे समझते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क होता क्या है। पीयर टू पीयर नेटवर्क एक आपका ऐसा नेटवर्किंग होता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है और ये छोटी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी सर्वर नहीं पाया जाता। क्योंकि जैसे आप ये कह लीजिए एक सिस्टम ये हेड है या ये चीज़ें आपका ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो सारा चीज़ें नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। मीन्स कोई भी यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। सारे कंप्यूटर के लिए यहाँ पे एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड होते हैं और वो पूरी तरीके से पीयर्ड होते हैं, मतलब पीयर होते हैं, आपका प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस फिगर में आप प्रॉपर तरीके से ये समझ पाएंगे क्या उसमें किस तरीके से आपका यूज़ में आएगा। तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर ये पीयर टू पीयर नेटवर्क आपका जो रहेगा ये अच्छा चॉइस हो सकता है। एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, बहुत कम बजट में बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें देखिए नॉर्मली आपका ये कंप्यूटर क्या सर्वर क्लाइंट आपका होगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे आपका एडमिन यहाँ पे आपका मीन्स ऐसा कुछ रोल यहाँ पे नहीं अदा होता है। और इस नेटवर्क के लिए आपका एडमिन कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए इसकी कोई भी जिम्मेदारी आपका नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है कैसा कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कोई भी यहाँ पे रोल ऐसा नहीं होता है। तो देखिए इस फिगर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखिए ये आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क हो गया। मैं सारे सिस्टम देखिए आपस में क्या है, कनेक्टेड है। सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड, जैसे अगर यहाँ पे देखिए अलग अलग जो भी आपको डेटा सेंड करना है तो प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे से ईजी वे में जा सकता है। अगला नेटवर्क देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। जैसा कि आप यहाँ पे जानेंगे कि आपका सर्वर क्या होता है। सर्वर का मतलब आपका एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन लार्ज कैपेसिटी होता है, जिसके ज़रिए आप उसमें ढेर सारा आपका आइटम या डेटा को आप प्रॉपर तरीके से रख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ें आपका कहलाएगा सर्वर, जैसा कि इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हो। अब क्लाइंट की बात अगर यहाँ पे हम करेंगे तो हम एक यूज़र की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका ये समझिएगा कि जैसे हम एक यूज़र की बात करें, पर्टिकुलर जो भी हमारा यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो क्या हो गया, एक यूज़र हो गया। तो आप ये क्या क्लाइंट मतलब एक कॉमन नेटवर्क हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप यहाँ पे क्या अलग अलग इंडिविजुअल आप यूज़ करते हो, जो कंप्यूटर से लेस पावरफुल होता है, सर्वर से क्या होता है बहुत कम शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे ये समझ लीजिए इस फिगर में अगर एक मेन सर्वर मीन्स एक मेन कंप्यूटर में यहाँ पे बनाऊँ तो इस कंप्यूटर में अलग अलग क्लाइंट मीन्स छोटे छोटे हमारे क्या होंगे कंप्यूटर, अगर मैं अटैच करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, यूज़र हो जाएगा। ठीक है, या क्लाइंट हो जाएगा। जैसे कुछ अगर ऐसा एग्जांपल समझ लीजिए, आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इसको ये सेव किया गया है, जहाँ सेव किया गया है वो एक सर्वर है और अलग अलग लोग इसको देख रहे हैं, तो अपने अपने मोबाइल से देख रहे हो या पीसी से देख रहे हो, वो क्या है क्लाइंट हो गया, एक यूज़र हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लाइंट सर्वर का आपका यूज़ होता है, जो लैन वायर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो छोटे पैमाने के लिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसा भी यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि आपस में बहुत इजी वे में इसको क्या कनेक्टेड किया जा सकता है। तो ये आपका क्या क्लाइंट और सर्वर की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं।
इस लैन वायर का आपका अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कह सकते हो ऑफिस इन्वायरमेंट में आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, या कह सकते हैं इस ऑफिस इन्वायरमेंट में जब आप यूज़ करोगे जैसे आप फाइल को शेयर करने के लिए, ठीक है, या आपका कोई भी कम्युनिकेट करना चाहते हो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में या एक केबिन से दूसरे केबिन में, तो आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। या इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी आप यहाँ पे लैन यहाँ पे इस का यूज़ आप कर सकते हैं। छोटा सा एप्लीकेशन का मतलब इसका यूजेस कहाँ कहाँ आप कैसे करोगे। तो जैसे देखिए इस फिगर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप एक ही जगह से अलग अलग चीज़ें, ये टास्क को आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। लैन के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि इसका ये रेंज जो रहेगा वो आपका क्या लेस देन 50 किलोमीटर के रेंज में आपका ये कनेक्टिविटी होता है। जैसे ऐसा भी कर सकते हो कि आपका छोटे छोटे जो यहाँ पे आप अभी लैन कनेक्शन किए हो उन सबको अगर आपस में कनेक्ट कर देते हो और नया नेटवर्क फॉर्म होगा, वो कहलाएगा आपका मैन। ठीक है, उस नेटवर्क को हम यहाँ पे मैन को बहुत अच्छे से बोलेंगे। आप इसकी मदद से एक सिटी को दूसरे सिटी से बहुत आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है, या कह सकते हो एक सिटी को प्रॉपर तरीके से क्या कवर कर सकते हो। सिटी में कितने आप अलग अलग लाइन लगाए हो उसको आप बहुत इजी वे में क्या कवर किया जा सकता है, 50 किलोमीटर के रेंज में, 40 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका लैन कंबाइन करोगे तो आपका क्या बनेगा, एक मैन बनेगा। तो ये आपका एक सिंगल केबल के जरिए से आपको ये पता होगा कि अगर मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ या अलग अलग जो भी आपका सिटी से बिलोंग करता है तो वहाँ पे एक केबल चैनल चलता है। केबल चैनल मतलब क्या, जैसे टीवी वगैरह आपका जो प्रोग्राम वगैरह आता है तो क्या एक केबल चैनल चलता है जिसके ज़रिए भी आपका क्या वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वो एक मैन का कनेक्शन ही होता है, जो अलग अलग लैन वायर के जरिए आपका एक फॉर्म करता है मैन कनेक्शन। ठीक है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे शेयरिंग आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि लैन टू लैन आपका क्या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ये शेयर होता है। आपको यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ करोगे। जैसे मैन का कनेक्शन आपका सीधा कर सकते हो कि आपका कनेक्टिविटी जो रहेगा वो लैन के माध्यम से ही होता है, जो कि एक पीसी को दूसरे पीसी से आसानी से आप कनेक्ट करके लैन बनाएंगे। लैन से आपका जब एक लैन दूसरे लैन से आप कनेक्ट करेंगे तो आपका वहाँ से फॉर्म होगा, आपका मैन फॉर्म होता है। अब इस मैन के बाद आपका नया और सबसे बिग नेटवर्क आपका आता है यहाँ पे वैन नेटवर्क। अब कह सकते हैं जो आपका वैन नेटवर्क होगा वो आपका लैन और यहाँ पे मैन इन सब का, या कह सकते हो जितने भी यहाँ पे आपके नेटवर्क होते हैं सब का कॉम्बिनेशन अगर हम कर देते हैं तो फॉर्म होगा हमारा क्या वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके ज़रिए आज आप और हम बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। जिसके ज़रिए आप यहाँ पे ये जानेंगे कि अगर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया आपको यहाँ पे डेवलप करना है, या आप ये चाहते हो कि एक सिटी से दूसरी सिटी को आपस में प्रॉपर तरीके से मैं कनेक्ट कर दूँ और एक देश से दूसरा देश को भी मैं प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर दूँ, तो वहाँ पे आपका फॉर्म जो होगा वो क्या वैन फॉर्म होगा, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म होगा। तो जैसे आप इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, देखिए आपका इस फिगर की मदद से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप फिगर को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं जैसे एक लैन आपका हुआ, अलग अलग देखिए यहाँ पे क्या लैन का कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो रहा है। अब इस लैन से आपने क्या किया, एक सिटी हो गया और दूसरे सिटी को आपने यहाँ से क्या कनेक्ट किया, तो ये फॉर्म आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मैन फॉर्म कर रहा है। देखिए इसको क्या फॉर्म कर रहा है, जैसे छोटे छोटे आपको देखिए लैन हो गया ना, लैन को सब ज्वाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है, एक मैन फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे अगर इन सारे मैन को अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूँ तो आपका कहलाएगा एक वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल या करंट टाइम में आप सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके ज़रिए जैसे देखिए ये यूट्यूब का वीडियो है आपका, ये एक जो फॉर्मेशन हो रहा है, कैसा फॉर्मेशन आपका हो रहा है, ये वैन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एक वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया या लाइव यहाँ से मैं ले रहा हूँ तो कितने लोग देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह से, एक देश से दूसरे देश वाले भी इसको आसानी से एक्सेस करके देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन आपका ये हो रहा है, ये आपका पूरी तरीके से वैन का ही फॉर्मेशन है, मतलब छोटा छोटा जो आपका मिला के ये आपका प्रॉपर तरीके से वैन बनता है। या यूँ कह सकते हैं कि आपका छोटे छोटे लैन मिला के आपके मैन बने और मैन मिला के आपके क्या बने, यहाँ पे वैन फॉर्म कर रहा है। अब इसके भी आपके यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग कनेक्शन के टाइप होते हैं। जब वैन कनेक्शन आप करते थे यहाँ पे आपका देखिए आपका एक डेडिकेटेड कनेक्शन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, आपका सर्किट स्विचिंग मिलेगा। तो ये आपका दो अलग अलग इसका यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक तीसरा आपको यहाँ पे मिलेगा पैकेट स्विचिंग मिलेगा, मतलब ये पैकेट के फॉर्म में आपका जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे हम समझते हैं क्या, डेडिकेटेड कनेक्शन। तो डेडिकेटेड कनेक्शन जो आपका यहाँ पे होगा ये समझिएगा,
ये जो आपका डेडिकेटेड कनेक्शन होगा एक ऐसा कनेक्टेड होता है जो आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड करता है और लीस्ट कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। मतलब लीस्ट कनेक्शन एक आपका खुद का नेटवर्क होगा या बहुत ज़्यादा कि आप पॉइंट टू पॉइंट आप इसको कनेक्टेड कर सकते हो। इसकी स्पीड कह सकते हो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और 45 Mbps आपको मिलेगा। और ये देखिए आपका क्या एक सीरियल लाइन मतलब सिंक्रोनियस सीरियल लाइन में ये आपको मिलेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ये एक लाइन से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से उसी डेटा के फॉर्म में स्पीड जो रहेगा अप टू 45 Mbps आपको ये चीज़ें मिलेगा। इसका कोई सेटअप अलग से यहाँ पे क्या फॉर्म नहीं करना होगा। जब भी आप यहाँ पे कोई सेटअप नहीं फॉर्म करोगे डेटा ये लगातार आपका एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होता रहता है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए आपका सर्किट स्विचिंग मतलब ये क्या सर्किट स्विचिंग में आपका ISDN आता है। अब यहाँ पे ये समझिएगा सर्किट स्विचिंग में आपका जैसे सेल फोन हो गया मोबाइल फ़ोन वगैरह जो काम करता है वो क्या सर्किट स्विचिंग पे काम करता है जो ISDN नेटवर्क पे यूज होता है। तभी आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप बात करते हैं या कुछ चीज़ें सर्च करते हो तो कभी कभी होता है कि आपका पूरा चीज़ें नहीं खुल पाता है या बात करते तो आपका कुछ लाइनें क्या हो जाती हैं कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये आपका डिस्कनेक्ट रहेगा मीन्स आपका कुछ आवाज़ गायब हो जाएगा या बफरिंग करने लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपको इसमें सर्किट स्विचिंग में देखने के लिए मिलता है। जैसे आपका टेलीफोन कंपनी का आपका ये हो जाएगा। इसमें आपको देखिए नो डेटा कैन ट्रांसफ़र बिफोर एंड टू एंड कनेक्शन इज़ क्या स्टेबलिश्ड। मतलब आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो रहेगा ये ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाता है मीन्स फिर भी ये आपका थोड़ा सा कॉस्ट कम पड़ता है इस वजह से आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। इसका जो बैंडविड्थ रहेगा मतलब डेटा ट्रांसफ़र होने का जरिया तो आपका क्या होगा बहुत स्लो होता है। ठीक है आपका जो लिस्ट कनेक्शन होता है उसके अपेक्षा क्या होता है बहुत स्लो होता है। अब जैसे इसमें आपका डायल अप कनेक्शन या ISDN कनेक्शन पाया जाएगा। डायल अप कनेक्शन जो आप मोबाइल से नेट वगैरह चलाते हो या सिम लगा के आप यूज़ करते हो वो डायल अप कनेक्शन होता है। और ISDN नेटवर्क में जैसे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जिसके ज़रिए आप एक मोड है आप एक सर्किट स्विचिंग का। ठीक है अगला यहाँ पे समझिएगा आपका पैकेट स्विचिंग क्या होता है। मतलब डेटा जब भी ट्रांसफ़र होगा ना वो पैकेट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या सेंड होगा और जिससे आपका क्या अलग अलग कंपनी का क्या पैसा बच जाएगा और ज़्यादा नंबर ऑफ क्या मेथड अलग अलग जरिए आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो शेयर कर सकते हो। आगे इसी में समझिएगा कि जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये आपका क्या सिंक्रोनस डेटा तो आपको मूव करेगा लेकिन यहाँ पे देखिए 56 kbps तो यहाँ पे आपको मिलेगा 45 Mbps। मतलब ये आप देखेंगे लिस्ट कनेक्शन के जैसा जरिए ही होता है लेकिन ये आपका पैकेट फ्रेमिंग में आपका वर्क करता है। मीन्स जो भी डेटा यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह वो जाएगा ना वो आपका पैकेट के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में डिवाइड होते हुए चला जाएगा। अब पैकेट का फॉर्मेशन का मतलब आपका हो जाएगा आपके डेटा या जो भी आप इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं उस डेटा को क्या डिवाइडेशन होगा मतलब एक पैकेट लेगा क्योंकि एक साथ तो पूरा जाएगा नहीं उसको क्या छोटे छोटे पैकेट में बांटेगा और एक एक डेटा आपका ये मूव करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तभी देखते हैं इसकी स्पीड आपका क्या 56 kbps से लेके 45 kbps आपको मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख लीजिए आपको ये जैसे इंटरनेट आप देख सकते हो IP वगैरह जो यूज़ करते हो और इथरनेट जो आपका लैन कनेक्शन अलग से लेते हो। ठीक है और X.24 नेटवर्क ये अलग अलग आपका क्या फ्रेम रिले ये सारे नेटवर्क के आपके क्या एग्जाम्पल हैं जिसके ज़रिए आप पैकेट स्विचिंग आप करते हो। तो ये आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ें है कि किस तरीके से आप वैन नेटवर्क का यहाँ पे ट्रांसमिशन या अलग अलग उसके टाइप क्या होते हैं। इस पे देखिए शॉर्ट नोट वगैरह बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा भी आता है क्योंकि ज़्यादा आएगा तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाओगे। इस वजह से देखिए मैं एक सीक्वेंस ऑर्डर में आपको इंग्लिश हिंदी में जिससे कोई दिक्कत ही ना हो और अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। लास्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कैंपस एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं कैन। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक छोटे से कैंपस वगैरह में आप यहाँ पे बहुत लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में आप इसको डिफाइन करोगे जो लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है लेकिन थोड़े से बड़े पैमाने पर होता है उसी को हम बोलेंगे कैन में से कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे बात करें यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी हो गया गवर्नमेंट वगैरह हो गया या ऐसा कर सकते कोई कॉलेज वगैरह हो गया तो यहाँ पे अलग अलग वेराइटी पे आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। जैसे एकेडमिक या कोई आपका स्कूल हो गया। ठीक है कोई स्टूडेंट का जोन हो गया या कैंपस हो गया या अलग अलग टेक्नोलॉजी सेंटर हो गया या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया तो वहाँ पे आप ये कैंपस एरिया नेटवर्क आप वहाँ पे प्लान करते हो और इसको इस्तेमाल करते हो।
जिससे आप वहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करती है, या यूँ कह सकते हैं एक छोटा सा एक अलग ये फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि एक कैंपस एरिया नेटवर्क ये फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल पे समझ लीजिए ऐसा कि जैसे बीएचयू का एक अलग अपना प्रॉक्सी नेटवर्क होता है, वही चीज़ें क्या एक कैंपस नेटवर्क हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे जेएनयू की बात करूँ या डीयू की बात करूँ, तो अलग अलग कैंपस में उसका क्या एक नेटवर्क सेटअप बनाया गया है। तो वही चीज़ें आपका एक कैंपस एरिया नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करते हो, और उसी को हम बोलते हैं क्या, कैन नेटवर्क, मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो इसके पहले मैं और बताया था नेटवर्क टोपोलॉजी, वो सारी चीज़ें भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब अगले लेक्चर में या अगले क्लास में आपको बताएंगे वेबसाइट और आईपी एड्रेसेस के बारे में, किस तरीके से आपका काम करता है और कनेक्शन मोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है या समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मैसेज या कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, मैं आपके समाधान 100 रूप में करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।